वैकुंठ में योग निद्रा की अवस्था में बैठे हैं भगवान श्री विष्णु जी। माता लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं। तो अभी ऋषि भृगु आते हैं और उन्हें जोर से उनके वृक्ष स्थल यानी उनके हृदय भाग में लात मारते हैं। ये सब क्यों हुआ आपको पता है? नहीं पता है तो बने रहिएगा मित्रों, ये पूरी कथा मैं आपको बताने वाली हूँ। और माता लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट होकर चली जाती है क्योंकि भृगु ने उनकी वृक्ष स्थल में लात मारा था। फिर भी भगवान विष्णु जी ने भृगु को कुछ भी नहीं कहा। तो इस कारण माता लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती है। तो उनके पीछे श्रीमन नारायण धरती में आते हैं। तो वो कौन सी जगह है मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरी अच्छे से, और कथा भी बताने वाली हूँ। तो इस कारण आप बने रहिएगा। तो ये जगह है मित्रों तिरुमला में। जी हाँ, तिरुमला में किस स्थल पर स्थित है और वो कौन सा पर्वत है और किस तरह से भगवान इस स्थल पर अपना प्रथम चरण रखा था, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका तिरुमला में। जी हाँ मित्रों, हम हैं तिरुमला में। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं तिरुमला के कुछ वीडियो डाला है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने तिरुमला बालाजी नाम से। अगर आपको वीडियो नहीं मिलते तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ऊपर ही है मिल जाएगा। तो अभी भगवान जी का हमने दर्शन कर लिया है, श्री वेंकटेश्वर बालाजी का दर्शन हमने कर लिया है। तो ये अगले दिन का सुबह का वीडियो है। हम जा रहे हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर जी की चरण पादुका देखने। ये देखिएगा, मैंने पोज कर दिखाया है श्रीवारी पादालु, इसका नाम है श्रीवारी पादालु। श्रीवारी पादालु इसका अर्थ ये है मित्रों, श्रीवारी यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर जी और पादालु यानी उनके चरण। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री वेंकटेश्वर जी यानी भगवान श्री विष्णु जी, हरि नारायण सब वही है। तो माता लक्ष्मी जब उनसे रुष्ट होके चली जाती है वैकुंठ छोड़कर, तो भगवान श्री वेंकटेश्वर जी यानी विष्णु जी वैकुंठ से सबसे प्रथम चरण यहीं पर रखते हैं। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं श्रीवारी पादालु में। तो आप देखिएगा पूरा जंगल है। ये आप तिरुमला में आते हैं ऊपर तो आपको पूरा जंगल मिलेगा। यहाँ पर आते हैं तिरुमला भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के दर्शन करने, तो आप यहाँ पर आना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो तिरुमला से मित्रों बस मिल जाती है और गाड़ियां देखिएगा, ये सब गाड़ियां तिरुमला से ही आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए लेंगे अगर आप एक गाड़ी बुक करते हैं। 10-12 लोग हैं तो इस तरह के बड़ी गाड़ी बुक कीजिएगा। तो पूरा तिरुमला आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। कम से कम 6-7 तीर्थ स्थल है यहाँ पर, पूरी दिखाएंगे। वो आगे आने वाली वीडियो में उन सब तीर्थ स्थलों के बारे में भी मैं जरूर बताऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं श्रीवारी पादालु भगवान श्री वेंकटेश्वर जी की चरण स्थल देखने। मित्रों, जाते जाते इसकी कथा भी मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से सुनिएगा। हुआ ये कि त्रिदेवों में सबसे ज्यादा सत्व भगवान कौन से हैं, ये सब ऋषियां चर्चा करने लगी। तो इनमें भृगु ऋषि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते थे उन सब ऋषियों में। तो भृगु ऋषि को सबने बोला कि आप ही बोलिएगा सबसे ज्यादा सत्व भगवान कौन है, हम अपने तपस्या का फल उन्हीं भगवान को देंगे। तो भृगु ऋषि ने कहा, मैं स्वयं जाकर त्रिदेवों का परीक्षा करूंगा, उसके बाद ही मैं एक निर्णय कर सकता हूं कि हम अपनी तपस्या का फल किस भगवान को दे। तो सर्वप्रथम भृगु महर्षि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। जब भृगु ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं तब ब्रह्मदेव माता सरस्वती जी के जो वीणा वादन है, उनका संगीत है, उस संगीत को सुनते हुए मधुर संगीत को सुनकर मग्न होकर बैठे थे। जब ऋषि भृगु ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और उन्हें पुकारा,
परंतु ब्रह्मा जी उन्हें नहीं देखे। तो इस कारण क्रोध में आकर ऋषि भृगु ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि धरती में, भूलोक में तुम्हारा पूजन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं भूमि में एक ही जगह है पुष्कर, जो राजस्थान में है, उसे छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं श्रीवारी पातालु में। तो ये देखिएगा, यहाँ पर बाती, कर्पूर और घी में भिगोकर एक मिट्टी की दिया जैसा होता है उसमें रखकर देते हैं। तो यहाँ पर दीप जला सकते हैं इसमें। तो हमने लिया था ये, देखिएगा हम दीप जला रहे हैं श्रीवारी पातालु में। हम पहुंच चुके हैं, देखिएगा। तो आप देखते देखते ही मैं आपको कथा सुनाती हूँ, सुनिएगा। मित्रों, मैंने बताया कि ब्रह्मा जी को श्राप दिया और भृगु यहाँ से जाते हैं कैलाश में। जब भृगु कैलाश पर प्रवेश करते हैं तब शिव जी और माता पार्वती जी नृत्य कर रहे होते हैं। इसे देखकर भृगु ऋषि को क्रोध आता है और क्रोध में भृगु ऋषि श्राप देते हैं भगवान शिव जी को कि लिंग रूप में ही तुम्हारा पूजन होगा। और यहाँ से जाते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ जब प्रवेश करते हैं भृगु ऋषि, तब भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा की अवस्था में थे। तो जाकर उन्हें नमस्कार करके उनका नाम स्मरण करते हैं और उन्हें पुकारते हैं लगातार, परंतु भगवान योग निद्रा की अवस्था में होने की वजह से उन्हें नहीं सुनते। या फिर मैं आपको बता दूं तो ये सब भगवान की लीला है, ये सब लीला रचने के लिए। तो त्रिदेव मिलकर भृगु ऋषि जी के साथ ही ये लीला रचते हैं। तो बाद में भृगु को ये ज्ञात हो जाता है और भृगु भी क्षमा मांगते हैं भगवान से। तो ये कथा भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी। ये देखिएगा, हम आ चुके हैं श्रीवारी पातालु। जो देखिएगा कितनी सुंदर स्थल है ये, कितनी मनोहर स्थल है। भगवान श्री विष्णु जी ने यहाँ पर अपना प्रथम चरण रखा था। देखिएगा, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ही है भगवान श्री विष्णु जी के, वेंकटेश्वर जी के चरण। प्रथम चरण उन्होंने रखा था, वही चरण वहां पर है। तो अंदर वीडियो निकालना अलाउड नहीं था, इस कारण मैंने नहीं दिखाया, परंतु छोटा सा एक इमेज लगा दूंगी, आप देखिएगा। तो ऊपर जा रहे हैं, गोविंदा गोविंदा नाम स्मरण करते हुए सभी भक्तगण भक्ति में मग्न हैं। देखिएगा मित्रों, अभी हम जा रहे हैं अंदर, यहीं पर है भगवान श्री जी के चरण। तो जब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान श्री विष्णु जी को लात मारा, तब माता लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि भृगु ने उनके वृक्ष स्थल में लात मारा था। वृक्ष स्थल यानी भगवान श्री विष्णु जी का हृदय। माता लक्ष्मी जी विष्णु जी के हृदय में वास करती हैं, तो उनके स्थान पर ही लात मारा था। ये देखिए मित्रों, मैंने पॉज करके दिखाया है भगवान जी के जो वो इमेज है चरण पादुका का। जी हाँ, मैं एक इमेज भी लगा दूंगी, आप उसे देखिएगा। तो भगवान विष्णु जी के वृक्ष स्थल में लात मारा तो माता लक्ष्मी जी को क्रोध आया और उन्हें अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने जिस स्थान पर मेरा वास है उस स्थान पर भृगु ने लात मारा, फिर भी विष्णु जी भगवान उसके पैर को देख रहे हैं कि आपके पैर को तो नहीं लगा, ये कहकर देख रहे थे। तो इस कारण माता जी को अच्छा नहीं लगा, तो वो क्रोध में वैकुंठ छोड़कर चली जाती है। तो भगवान श्री विष्णु जी भी उनके पीछे वैकुंठ से सबसे प्रथम चरण यहीं पर रखा था। तो देख लीजिएगा आप, यही है उनके चरण। और यहाँ पर पेड़ पर बहुत सारे झूला बांधे हैं भक्तों ने। जी हाँ, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो लोग यहाँ आकर मन्नत मांगकर एक छोटा सा झूला बांधते हैं। तो कितने सारे झूला बांधे हैं यहाँ पर। तो मित्रों, हमने दर्शन कर लिया है भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के चरण के। तो अब हम नीचे आ रहे हैं। तो ये जो स्थल आप देख रहे हैं, मैंने पहले आपको दिखाया स्टार्टिंग में दीप जलाने का, तो ये वही स्थल है। तो
ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मित्रों, अगला वीडियो आने वाला है रॉक गार्डन का, यानी जो प्राकृतिक कमान जैसे पत्थरों के शिला तोरण बने हैं। जी हाँ, तो वो 3 ही हैं, एक भारत में है, एक अमेरिका में, एक ब्रिटेन में। तो वो जगह भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, फिर भी मैं आपको फिर से बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिएगा, हम यहाँ पर फोटो भी खींच लिए अपने, क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छी जगह है और फोटो खींचने पर बहुत अच्छा फोटो आएगा। तो आप भी फोटो जरूर खींचेगा यहाँ पर आने पर। तो कैसा लगा मित्रों श्रीवारी पादालो, हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा। और मित्रों, आप तिरुमला आते हैं तो आप इन सारे तीर्थ स्थलों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इतनी दूर आने पर इस जगह को बिना देखे मत जाइएगा। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।